सज्जन अवतार लेता है। बहुत गंभीर विषय है, आर्य समाज के अलावा कोई बताएगा नहीं इन विषयों पर। क्या ईश्वर अवतार लेता है? आप ध्यान से इस विषय को सुने। और सज्जनों, हमने शंका समाधान की भी व्यवस्था रखी है और यहाँ तक कि शास्त्रार्थ की भी व्यवस्था हमारे वहाँ है। किसी विषय पर कोई भी पुरानी ईरानी तुरानी आकर के हमारे विद्वानों के विषयों पर शास्त्रार्थ कर सकता है। सज्जनों, शास्त्रार्थ का अर्थ युद्ध नहीं होता है। शास्त्रों का अर्थ जहाँ पर किया जाता है उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। और शस्त्रार्थ और शास्त्रार्थ दो अलग अलग विधा होती है। शस्त्रार्थ के लिए हमारे सैनिक खड़े हुए हैं और शास्त्रार्थ के लिए हमारे विद्वान खड़े हुए हैं। और दोनों जिस सभा में हो वह सभा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सभा होती है। एक बार सेना के लोगों से भी हम करतल ध्वनियों से उनका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। को कोई आश्रय नहीं मिलता है, वो ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाती है। और जब तक किसी बेटी को, स्त्री को, किसी बिटिया को जब तक माता पिता या पति का सहयोग नहीं मिलता तो वो भी नहीं ऊंची उड़ पाती है। और जब तक वक्ता को श्रोताओं का आश्रय नहीं मिलता है तब तक श्रोता भी अपने आप को नहीं बिखेर पाता है। आज थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट 30 मिनट के लिए इस पवित्र धरती पर ऋषि वशिष्ठ की धरती की पुनीत माटी पर बैठे हुए पवित्र लोगों, थोड़े देर के लिए आज मेरा आश्रय बन जाना। एक मैं चिंतन आपके सामने जो देने जा रहा हूं, जिस पर बहन ने बहुत सुंदर अच्छा उत्तम गीत गाया। जिसको परमात्मा की परीक्षा में पास हो जाना आ जाता है उसे दुनिया की परीक्षा में पास होने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। ऐसे प्रभु सा साक्षात्कार करके अपना जीवन दान करके जब वहां से निकले, अब बात आगे जिस विषय पर मुझे बोलना है उसका एक विहंगम दृष्टि आपके सामने रखता हूं। वो आप सब बहुत जानते हैं, खूब पढ़े हैं, लेकिन तथा इतस्तता घूमते हुए ईश्वर देव दयानंद जब मिर्जापुर घाट पर आए, मिर्जापुर जनपद में आए, तो मिर्जापुर के चिचार घाट पर वो बैठे थे। एक दिन पंडित शिव शंकर शर्मा नाम के व्यक्ति आए जो स्वामी जी की बड़ी सेवा करते थे। उन्होंने कहा, महाराज आज मेरे घर का आप भोजन ग्रहण कर लेते तो मेरा सौभाग्य होता। गुरुवर ने, ऋषि दयानंद ने कहा, वत्स आज शाम का भोजन तुम्हारे यहाँ मैं कर लूंगा, शाम के भोजन लेकर के आना। पंडित शिव शंकर अपने स्मरण में लिखते हैं और यहाँ पुस्तक के स्टॉल पर लगी होगी। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु की पुस्तक पढ़ना, ऋषि दयानंद के तमाम ऐसे घटनाओं का वर्णन किया है।